हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी टूलिंग वेबसाइट से किसी भी टूल को चैट जीपीटी की मदद से कैसे कॉपी करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, देखिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी का वेबसाइट ओपन है। अभी हमको एक टूल बना कर देखना है, क्योंकि हम टूल को कॉपी कर रहे हैं तो किसी एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हमको जो भी इजी लगे, जो भी थोड़ा सिंपल टूल लगे, उस टूल को यूज करेंगे। सिंपली हम चले जाएंगे, यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे कौन सा टूल हमको बनाना है। जैसे कि अगर मैं आज को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टूल लूँ, तो सपोज मैं HTML मिनीफायर टूल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ HTML मिनीफायर ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल है, उसको लेंगे ताकि हमारा एड वीड भी प्रॉपर वर्क करे। देखिए ये एड यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे बैक में। ये भी नहीं सही है, कुछ अच्छा सा जो दिखे, अच्छा और सिंपल, उसको हमको चेक कर लेना है और उसको हम लेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा पास एक सिंपल सा जो HTML मिनीफायर का टूल आ गया। यहाँ पे ट्राई करेंगे तो सिंपल, और इसको मिनीफाई, ये देखिए ट्राई सैंपल डेटा। यहाँ पे सैंपल डेटा में इसने कन्वर्ट करके दे दिया। चूज ऑप्शन है, यहाँ पे चूज कर सकते हो आप HTML को। तो हम यहाँ पे अभी इसको फिर से रिप्रेस करते हैं। यहाँ पे स्नैपिंग टूल यूज करते हैं अभी, और इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों लेना मैं वो भी बताता हूँ। और इसको सेव कर लेना अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको करना क्या है, मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चैट जीपीटी का वो 3.5 वर्जन है, और अगर मैं GPT-4 यूज करूँ तो यहाँ पे पेड वर्जन जो कि $20 है, ऑलमोस्ट 1600 रुपया पर मंथ है, तो काफी कॉस्टली है। मोस्टली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो चैट GPT-4 एफर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसके लिए आपको चले जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज पे। यहाँ पे सर्च कर लेना है कोपायलट बाय माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे आने के बाद आप यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मोर बैलेंस और थ्रू 1000 वर्ड्स, और मोर क्रिएटिव ये 4000 देगा, और मोर प्रिसाइज ये भी 4000 देगा। तो हमको यहाँ पे क्रिएटिव पे जाना है, क्योंकि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग लेके यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए इमेज अपलोड का ऑप्शन है, फाइल अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर चैट जीपीटी अगर पेड वर्जन आप लेते हो तो वहाँ पे भी इमेज अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो वो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज करके कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, अपलोड कर लिया हमने, और यहाँ पे कुछ कमांड्स डालेंगे। कमांड इस तरह से होने चाहिए कि ताकि हमारा जो इमेज को स्कैन करने के बाद हमारा जो HTML और CSS रेडी हो जाए, और सिर्फ JSS पे हमको काम करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राइट कंप्लीट HTML एंड CSS एज पर गिवन इमेज डालेंगे या अपलोडेड इमेज। ये क्या करेगा, थोड़ा से इसको एनालाइज करेगा। ये इसको 1 से 2 मिनट लगेगा एनालाइज करने के लिए, और एनालाइज करने के बाद ये HTML और CSS को लिख के देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर इसने बना के दिया। अभी हमको चले जाना है वापस से यहाँ पे कोड पेन में। कोड पेन में मैं इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे डेटा इसको देना है, आपको आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइव कोड पेन बाय कन्वर्टर मास्टर टूल, और यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेटा सिक्योर रहेगा, बट यहाँ पे आपका डेटा कोई भी यूज कर सकता है। अगर आपने पेड वर्जन नहीं लिया तो आपका डेटा कोई भी यूज करेगा। यहाँ पे लाइव कोड पेन का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी आपको कोड डालना है तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। ये मैंने नोटिस किया है इस वेबसाइट पे। बाकी सारी चीजें तो मुझे वर्किंग फाइन लगते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको एक 1 क्लिक में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इसने स्ट्रक्चर बना के दिया। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे राइट लीड मैचिंग ऑफ
HTML and CSS as per given image। फिर से हम अपलोड करेंगे क्योंकि उसने जो स्ट्रक्चर दिया है वो मुझे लगता है कि इतना सही नहीं लिखा है। और राइट HTML CSS सेपरेटली लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो गाइस यहाँ पे इसने फिर से लिख के दे दिया। इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे वापस इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ग्रेट। देखिए गाइस यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर लिख के दे दिया है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके स्ट्रक्चर से। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन है, कॉपी है, मिनिफाई HTML है, ये सारे चीजें एज पर दिस दे दिया है। तो अगर आप एक दो बार इमेज अपलोड करेंगे तो ये डेटा प्रॉपरली दे देता है। सम टाइम ये नहीं देता है सम रिस्पॉन्स में, लेकिन एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो 100% आपको मिल जाएगा। अभी हमको करना क्या है, अभी हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे ChatGPT पे काम। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली चले आना है, जो इसने स्ट्रक्चर दिया इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ChatGPT पे जाएंगे और बोलेंगे राइट कंप्लीट HTML CSS Java separately, this is my HTML दे दिए और this is my CSS। ठीक है, हम दोनों दे रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को भी लिखने के लिए बोल रहे हैं इसको। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, CSS पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मिनिफाई। ठीक है, नहीं कर रहा है काम, राइट कंप्लीट HTML CSS JavaScript separately and make sure everything working as per HTML। ठीक है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जो हमारा HTML है उसके हिसाब से सारी चीज वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, राइट कंप्लीट JSS, डोंट मिस एनी फंक्शनैलिटी। इस तरह से कोई अगर आपको अगर इस तरह से अगर इनकम्प्लीट आया तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसको। फिर से इसने रिस्पॉन्स दिया है, हम वापस से इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए काम कर रहा है। ठीक है, और भी हम थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। गाइज हम यहाँ पे और क्या करते हैं, राइट बेटर CSS फॉर दिस टूल। ठीक है, ये भी डालेंगे इसमें। तो इसने CSS दिया है, देखिए यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसने CSS दे दिया गाइस। ओके, काफ़ी अच्छा CSS लग रहा है मुझे। और यहाँ पे क्लियर बटन करता हूँ और यहाँ पे चूज ऑप्शन करता हूँ, देखते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसको गाइज यहाँ पे हम और लिखते हैं, यहाँ पे डालेंगे मेक श्योर चूज फाइल ऑप्शन वर्क प्रॉपरली। ये करेंगे, यहाँ पे फिर से HTML को फिर से लिखा इसने एंड जावास्क्रिप्ट को भी लिख रहा है। देखते हैं कितना वर्किंग होता है इसका। ओके, यहाँ पे आधा ही लिखा है JSS, राइट कंप्लीट JSS लिखेंगे। अभी इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और देखते हैं हमारा ये वर्किंग है कि नहीं। यहाँ पे आ रहा है अभी और यहाँ पे ए भी कन्वर्ट हो रहा है। गाइज यहाँ पे सारी चीज़ें हो गए। ट्राई सैंपल देखिए, यहाँ पे ए भी आ गया है, यहाँ पे मिनिफाई ए भी हो रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ वर्किंग हो रहा है। अभी गाइज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे है ना कितना % रिड्यूस हुआ है वो भी डालेंगे। ठीक है,
मतलब कितना % आपका HTML रिड्यूस हो रहा है वहाँ यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। यहाँ पे अभी गाइस हमने क्या लिखा, ऐड फंक्शनलिटी हाउ मच % इज रिड्यूसिंग HTML सो इन द जस्ट बिलो ऑफ डाउनलोड बटन। तो ये हमको ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट कंप्लीट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सेपरेटली। ठीक है, JSS सेपरेटली लिख दिया हमने। यहाँ पे ये सारी चीजें अभी फिर से लिख रहा है। यहाँ पे हम वापस से पेस्ट करेंगे इसको और वापस से जाएंगे यहाँ पे और CSS देखिए यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला % के लिए, ये भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे JSS राइट कंप्लीट JSS, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे मिनिफाई %। देखो 00 दिखा रहा है बिकॉज मैंने मिनिफाइड वाला जो HTML डाला था वो है। अभी हम यही वाला HTML यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं मिनिफाई %। देखिए यहाँ पे 25.33% दिखा रहा है। ठीक है, आप इसके कलर को भी और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि HTML रिड्यूस साइज का जो कलर है वो ग्रीन में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे ग्रीन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रीन करना है तो यहाँ पे आप चैट GPT को बोल के भी ग्रीन करा सकते हैं, या फिर आप इसको उठा के आपके अगर VS कोड आप यूज करते हैं तो यहाँ CSS है, CSS में डाल के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ग्रीन, और यहाँ पे कॉपी करके आपको इस वाले पोर्शन को चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए ग्रीन में दिख रहा है। आपके ऊपर है कौन सा कलर आप चूज करते हैं, जैसे डार्क ग्रीन अगर आपको चूज करना है तो आप डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डार्क ग्रीन में आपका जो है ये शो करने लगा। अभी हमको देखना है देख क्लियर बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी भी टूल बनाने के बाद आप जरूर पूरा चेक कर लें कि आपका टूल जो है पूरा वर्किंग है कि नहीं है। यहाँ पे कॉपी बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कॉपी कर रहा है ना। ठीक है, तो दूसरा और भी चेक कर लेना है कि डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करके लेना है सारी चीजें। शो सेटिंग, अभी शो सेटिंग में हमने कुछ भी कमांड नहीं दिया चैट GPT की कौन से सेटिंग्स होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे टूल्स में देखेंगे इस वाले वेबसाइट में, तो यहाँ पे सैंपल वाला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ट्राई सैंपल, देखिए यहाँ पे आ रहा है सैंपल वाला, ये देखिए आया यहाँ पे 00% इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिफाइड है तो इसके लिए 0% दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर और भी देखेंगे सेटिंग में तो चूज ऑप्शन हमारा वर्क कर रहा है। शो सेटिंग जो ऑप्शन है लाइन वाला, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है उसके लिए लाइन रैपिंग वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप ब्रैपिंग हटा सकते हैं। लाइन ब्रैपिंग देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइन ब्रैपिंग और नहीं दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पे चैट GPT को और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हमारा जो टूल हो इस तरह से वर्किंग हो, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन देके कंप्लीट करा सकते हैं अपना टास्क। और दूसरा गाइज यहाँ पे अगर मैं वापस देखूं तो यहाँ पे जो विड्थ है काफ़ी छोटा है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 800 दिखा रहा है, हम इसको 1200 करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब देखिए ये टूल थोड़ा सा और बेटर लग रहा है। और रही बात कलर्स का, तो आप चेक कर लीजिए इसका कलर्स क्या है। आप यहाँ पे इसका कलर को भी फाइंड कर सकते हैं एक्सटेंशन ऐड करके, कलर पिकर करके एक्सटेंशन है उसका यूज करके आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन से कलर में है। बाकी अगर क्लियर बटन पे देखिए होवर बटन पे काम कर रहा है, होवर बटन आ रहा है तो होवर होने के बाद ये पूरा फिल हो रहा है कलर। तो आप चैट GPT को वो भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऐसा बटन होना चाहिए कि हम जब भी होवर करें स्टार्टिंग में वो ब्लैंक रहे, जब भी होवर करें तो कलर फिल हो। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप। तो गाइज इस तरह से आप कोई भी टूल बना सकते हैं। और दूसरा गाइज यहाँ पे आप ये भी चेक कर लेना है कि इंस्पेक्शन करके कि ये टूल जो है हमारे किसी और इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए सारे डिवाइसेस में रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, यहाँ से डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे गाइज ये टूल पूरी तरह से सारे डिवाइसेस में सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये देखो आईफोन, सैमसंग अल्ट्रा, ये सारे फोन्स में सपोर्ट कर रहा है। तो आपको इस तरह से टूल बनाना है। यहाँ पे टूल का नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। और गाइज यहाँ शो बटन अगर आपको नहीं करवाना है तो यहाँ पे आपको इसको सिंपली यहाँ से शो सेटिंग बटन यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बचे हुए काम को भी आप खुद से कर सकते हैं। गाइस इस तरह से हमको किसी भी वेबसाइट के टूल्स को कॉपी करना है, इस तरह से, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon.